साथियों, रेलवे के अंतर्गत जो भर्ती आई थी आपको कैसे भरना है ए टू जेड में फॉर्म से यानी प्रिंट से लेकर फिलअप से लेकर प्रिंट तक आपको मैं प्रोसेस बताने वाला हूं। और ये फॉर्म है आप लोगों को रेलवे के अंतर्गत जो आई है 2 पोस्टों के लिए आई है अप्रेंटिस में। ए टू जेड में प्रोसेस जो भी आपको मैं सामने आपको भर के बताऊँगा। जो लोग को डाउट है कि मुझे भरने नहीं आ रहा, मैं कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करूँ, मैं मेरे पास ITI सर्टिफिकेट नहीं है, मैं नॉन ITI जा सकता हूँ कि नहीं, तो नॉन ITI उन्हीं के लिए है जो जिनके पास ये आप लोग का प्रोसेस रहेगा। मैं अभी आपको भर के दिखाऊंगा। टोटल आप लोग को मैं प्रिंट भी करके आपको देने वाला हूँ। आप अपने से भी भर सकते हैं, साइबर से भी भरवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिनका डाउट है डॉक्यूमेंट संबंधित, वो सभी डॉक्यूमेंट संबंधित यहाँ पे डाउट पूछ सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो अप्लाइड पोस्ट लिखा है, मतलब जो आप लोग को 10+2 हैं, मैट्रिक पास हैं, तो उनके पास ITI सर्टिफिकेट है तो अच्छा है। ITI जिनके पास नहीं है उनको लिए भी ये पोस्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आइए, इसमें आप लोग को सबसे पहले अप्लाइड करना है। सबसे पहले अप्लाइड में क्या करना है, ITI है तो ITI चूज कर लीजिएगा, नॉन ITI है तो नॉन ITI चूज कर लेना। मैंने चूज कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे नेम दे रहा है, तो आप कोई सा भी नाम आपका जो भी है XYZ जो भी आप डाल सकते हैं अपना नाम। यहाँ आपका नाम होगा पूरा फुल नेम, यहाँ फादर्स नेम या मदर्स नेम होगा। तो मैं यहाँ पे एक कैंडिडेट का है, मैं डाल के दिखा देता हूँ। मैंने इस प्रकार आप लोग का नाम जो है भर दिया है, देख रहे हैं आप लोग। जिनका भी है मैं आप लोग का यहाँ पे एक नॉर्मली भर के दिखा देता हूँ। ये भर लिया है हमने, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जेंडर मेल है तो मेल, और यह कैटेगरी वाइज जो भी है ST, यहाँ पे ST में आएगा तो ST में करेगा। उसके बाद नो, मतलब यहाँ पे नो इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे सर्विस मैन है तो यस कर लीजिएगा, और नहीं तो मतलब चूज कर लेना। यस का मतलब है उसमें आप लोग बहुत सारे ऑप्शन दिया है जो चूज कर सकते हैं। ओके, यह दिव्यांगत पूछ रहा है, मतलब यहाँ आप आँख से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, दिव्यांगत है तो यहाँ दिव्यांगत डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ नो, मैं ऐसा कोई दिव्यांगत संबंधित नहीं है। चेक योर एज एजिबिलिटी, मतलब आप इस भरने योग्य हैं कि नहीं, यहाँ से आप चूज करिएगा। चूज करने के बाद डेट दिया है, डेट में जो भी आपका डेट है डाल लेना है। जनवरी है, फरवरी है, मतलब आपको टोटल यहाँ पे दिया जाएगा। ओके, यहाँ जनवरी से लेकर दिसंबर पूरा टोटल तक आपको दिया गया है। यहाँ फरवरी चूज करना तो फरवरी चूज कर लीजिए, लास्ट तक यहाँ दे दिया गया है। जनवरी के बाद ये टोटल आप लोग को देख रहे हैं जो टोटल मैंने यहाँ जनवरी दिसंबर, तो दिसंबर आपको चूज कर लेना है। मतलब दिसंबर नहीं, जो दिन का है मैंने चूज कर लिया, आपको जो है जो चूज कर लीजिएगा। ये 24 मैंने टोटल आपको फिलअप कर दिया है। फिलअप करने के बाद आप एलिजिबिलिटी है या नहीं है ये भी चेक कर लेना है। यहाँ सबसे पहले आप मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर डाल लेना है। ये आपका मोबाइल नंबर मैं डाल लेता हूँ, जो भी मोबाइल नंबर दिए हैं। ये मैं आपको लाइव भर के दिखा रहा हूँ। जो डिमांड था, जिनके भी भाई बोल रहे थे कि मेरे से हो नहीं रहा है या नहीं भर पाए हैं, तो आप एक फॉर्म फिलअप करके बता दीजिएगा। मैं A to Z प्रोसेस मैंने तो एक फॉर्म फिलअप करके, तो मैं एक फॉर्म फिलअप करके आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको फिलअप करना है। यहाँ पे कन्फर्म email ID डाल लेना, जो भी आप कन्फर्म यहाँ पे डाले हैं तो उसी को कन्फर्म कर लेना है। ये मैंने आपको डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं 10th बोर्ड किससे आप लोग को संबंधित है, बिहार से हैं तो बिहार से कर लीजिएगा, नहीं तो आपको तो बिहार से BSB बोर्ड जाना है, ओपन स्कूल नहीं डालना, तो BSB मैंने चूज कर लिया। उसके बाद पास कितने में हुए हैं 10th, तो ये 2010 में या 12 में जो भी आप पास में, रोल कोड जो भी आप डाल लीजिएगा। मैंने रोल कोड अपना जो भी है मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद रोल कोड जो भी है मैं डाल देता हूँ, ये मैंने डाल दिया है। और यहाँ रोल नंबर डालेगा, रोल नंबर बोलेगा तो जो आप रोल नंबर पास हुए होंगे, आपका नंबर जो दिया होगा मैट्रिक में वही आप लोग को डालना है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है आप ग्रेड सिस्टम में दिया गया है तो कौन सा ग्रेड से पास हुए हैं, यस या नो। ग्रेड सिस्टम है कि नहीं, ग्रेड A नो, तो आपको ग्रेड में नहीं मिलता है। टोटल मार्क कितना है और टोटल अपटेंड में कितना है। टोटल मार्क आपको कितना 500 में बिहार में होता है, कितना मिला है वो भी आपको चूज करना है। मैंने चूज कर लिया और यहाँ पे आप परसेंटेज अपने आप आ जाएगा। फिर यहाँ पे कैप्चा कोड डाल देना है। कैप्चा कोड क्या रहेगा 21, ये जो कैप्चा कोड सेम आपको डालना होगा तभी जाकर आपका यहाँ पे आई हैव एंड, मतलब कैप्चा कोड एंटरेड सही से नहीं इंटर कर पाए, 2VT
हो कैप्चा कोड हम डाल लिए हैं। उसके बाद आई हैव एंड द एक्सेप्ट टर्म कंडीशन, तो यहाँ पे टर्म कंडीशन के पास क्या करना है, ये आपका सबमिट, मतलब ये आप लोग का ये जो है रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट कर लीजिए, और नहीं तो आपको शॉर्ट स्क्रीन आप ले सकते हैं, या आप कहीं पर चेक भी कर सकते हैं। मैं प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने प्रिंट कर दिया है, आप प्रिंट करके देख सकते हैं। मैं इसमें प्रिंट करके रख लिया हूँ। ये अब देखते हैं इसमें जो भी आपको क्राइटेरिया है फॉर्म भरने का, मैं फॉर्म भर के भी आपको दिखा देता हूँ। चलिए बने रहिएगा। अब हम फार्म की ओर चलते हैं। मैंने फॉर्म भरना है कैसे, आपको हम फार्म A to Z प्रोसेस बताएंगे। ये आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उसके बाद वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के बाद दिया होगा नीचे लॉगिन नंबर, तो लॉगिन नंबर में करना है। लॉगिन नंबर में यहाँ पे ये कंट्रोल नंबर या पंजीकृत नंबर यहाँ पे डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। तो आइए रजिस्ट्रेशन आप नंबर डाल के हम या मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करते हैं। ये मोबाइल नंबर हम डाल दिए हैं। डालने के बाद यहाँ पे आप लोग लॉगिन करने का ऑप्शन दे रहा है, लॉगिन कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम कंट्रोल नंबर भी डाल लेते हैं। कंट्रोल नंबर जो मांग रहा है उसको दिया गया है। आपको सबसे फॉर्म ऊपर डाल भरे होंगे ना, उस पर लिखा होगा NITI करके ऐसे दिया होगा। अब यहाँ पे हम लॉगिन कर देते हैं। भर लिए हैं पूरा, अभी लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको इस टाइप का खुल जाएगा, जो सभी डिटेल भरे होंगे। अब यहाँ पे भर लेना है। आइए भर लेते हैं। जो मोहल्ला पूछेगा आपको, जो मोहल्ला होगा उसको भर लेना है। मोहल्ला भर लीजिएगा, मैंने भर लिया मोहल्ला। उसके बाद ये स्टेट जो भी होगा, जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं स्टेट भर लेना। मैंने स्टेट जो बिलोंग कर रहा है वो कैंडिडेट में आपको भर दिया यहाँ पे। उसके बाद सिटी जो आप लोग का जो आएगा उसमें बहुत सारे सिटी जो इसमें डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है, जिस आप सिटी से बिलोंग करते हो वही सिटी आपको सेलेक्ट करना है। पिन कोड जो होगा आपको पिन कोड वही चूज करना है। आइए मैं पिन कोड जो है चूज कर लेता हूँ। ये मैंने पिन कोड भी चूज कर लिया। उसके बाद सेम एड्रेस नीचे भी डाल दीजिएगा। स्टेट यहाँ पे चूज कर लेना। स्टेट यहाँ पे जो आपको है स्टेट और सिटी जो है सिटी चूज कर लेना। सिटी मैंने चूज करके आपको जो इसके अंतर्गत आएगी टोटल सिटी आपको दिखाई देगा, वो चूज कर लीजिएगा। मैंने चूज कर लिया। उसके बाद नीचे दे रहा है फ़ोटो, और ये सभी आप लोग को प्रक्रिया जो दे रहा है, देखिए यहाँ पे नीचे दिया फ़ोटो अपलोड करने के लिए। फ़ोटो कितने करीब 15 से 50 KB के बीच होना चाहिए, और ये 5 से 30 KB के बीच होना चाहिए जो आपको हस्ताक्षर है। और मार्कशीट जो होना चाहिए हाई स्कूल का मार्कशीट, वो आपको 100 से 200 KB के बीच होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र यहाँ पूछा है, नहीं जाति प्रमाण पत्र ये आपको होना चाहिए 100 से 200 KB के बीच। उसके बाद कैप्चा कोड डालकर लॉगिन कर लीजिए। मैं आपको कैप्चा कोड डालकर लॉगिन करके ये भी प्रिंट करके मैं दे देता हूँ। आइए सबसे पहले मैं फ़ोटो चूज करूँगा। ये हमने फ़ोटो चूज कर लिया। देख रहे हैं आप फ़ोटो जैसे एकदम सेम इसी टाइप का आपको फ़ोटो लगाना। कुछ उस पर अंदर लिखा होना नहीं चाहिए। हस्ताक्षर अब देखते हैं यहाँ भी 5 से 30 KB के बीच होना चाहिए। तो हस्ताक्षर के पास क्लिक करेंगे। ये हस्ताक्षर भी हमने अपलोड कर लिया है। देखिए अब हस्ताक्षर अपलोड हो गया। अब यहाँ पे अंक प्रमाण पत्र मतलब हाई स्कूल का जो मार्कशीट है उसको चूज करना है। देखिए एक बार मैं पूरा फील्ड दिखा देता हूँ। ये मैंने डिटेल्स फिलअप कर दिया। मतलब ये डिटेल्स जो होता है मैंने आपको जो यहाँ पे पूछा गया है, मतलब जैसे सेम मैंने प्रोसेस डाला हूँ, आप भी आप उसे डाल सकते हैं। आप सेम मिला कर डालिए। देखिए कभी भी आप फॉर्म डालते हो तो एक एक आप लोग का जो है ना अक्षर वाला नेम वो सभी मिला कर डालना है। देखिए मैंने सभी अक्षर मैंने मिला दिया है। और ये आपको देखिए ये अब छोटा बड़ा ये मत सोचिएगा कोई स्पेस लेकर। देखिए आपने से ये जो है ना, मान लीजिए स्टेट अपने से चूज करना था, अब आगे आपसे डालना था। ये स्मॉल और ग्रेटर हो सकता है, अब हो रहा है। ओके, और ये मैंने टोटल फिल कर दिया है। और इसके बाद मैंने फाइनल अब सबमिट करूँगा। अब ये फाइनल में सबमिट करूँगा। उसके बाद सबमिट के बाद मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि सब सही है कि नहीं। यहाँ पे देखिए हस्ताक्षर हो गया, फ़ोटो हो गया। अब उसके बाद अंक हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र मैंने डाल दिया है। जाति प्रमाण जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसको डाल दीजिएगा। और यहाँ पे EWS संबंधित होगा जो भी आप डाल लीजिए। मैं आपको सबमिट कर लेता हूँ फाइनल। अब यहाँ पे देखिए सबमिट का सक्सेसफुल का बटन ओके आ गया है। तो आप यहाँ पे ओके आता है तो भर सकते हैं। मतलब ये लिखा फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपका फॉर्म तैयार हो चुका है। आप फॉर्म भर लिए हैं, आप यहाँ से प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट में यही कहूँगा भैया लोग, जो भी आपको डाउट होता है, जो भी आपको भरने में फॉर्म फिलअप करने में दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन के तौर पे पूछ सकते हैं। आपकी जो भी जानकारियाँ संबंधित चाहिए। देखिए ये नहीं है कि इसमें आप लोग 10+2 पे है, नॉन ITI है, ITI नहीं लगाएंगे तो क्या होगा। इस सभी देखिए ITI आप लोगों के पास एक सर्टिफिकेट रहेगा तो आपको उसमें जो भी बेनिफिट मिलेगा वहाँ पे बेनिफिट मिलने वाली है।
ठीक है ना। तो वीडियो को जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना व्हाट्सएप का, टेलीग्राम चैनल का, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको वहाँ से जाकर क्या कर लेना, ओपन करके ज्वाइनिंग कर लेना। बस ये बस थोड़ी सी जो भी आपको अब A to Z प्रोसेस आपको मिलेगी जानकारी, मैं आपको ऑफिशियल जानकारी आपको देते रहूँगा टाइम टाइम पर। जो भी क्वेश्चन संबंधित रिलेटिव आपको प्रश्न कैसे आता है, किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, सिलेबस क्या है, सभी मैं आपको बता दूंगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा।